प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा की चलन गति यानी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। मुद्रा की चलन गति होती क्या है, और प्रश्न में बार बार इस तरह का प्रश्न आता है कि मुद्रा अपनी चलन गति से चलती है, चलन गति के आधार पर मुद्रा में साख का निर्माण होता है, चलन गति से मुद्रा की आपूर्ति होती है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा की चलन गति होती क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुद्रा स्थिर नहीं रहती, वह निरंतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चलती रहती है। अर्थात मुद्रा में प्रवाह रहता है, फ्लो रहता है, मुद्रा कभी रुकती नहीं है। एक व्यक्ति के पास होती है, एक से दूसरे के पास जाएगी, दूसरे से तीसरे के पास जाएगी। मुद्रा हमेशा चलती रहेगी। मुद्रा की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग जब विनिमय के माध्यम के लिए किया जाता है तो उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। मुद्रा का इकाइयों का प्रयोग विनिमय के माध्यम के लिए यानी खरीदने और बेचने के लिए, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, तो बीच में हम मुद्रा में पेमेंट करते हैं। तो जब हम इस प्रकार से मुद्रा की इकाइयों का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में करते हैं तो इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जितने हाथों में से वो गुजरती है उतनी बार मुद्रा के रूप में कार्य करती है। हमने एक उदाहरण से स्पष्ट किया है कि ये स्थिर नहीं है, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के पास चलती रहती है, इसकी गतिशीलता बढ़ती चली जाती है। एक उदाहरण से भी स्पष्ट किया। उदाहरण के लिए 100 रुपये एक व्यक्ति के पास हैं और वो 10 व्यक्तियों के पास होकर गुजरता है तो वो ट्रांजैक्शन 1000 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। और डिटेल में समझाता हूँ मैं। मुद्रा कई व्यक्तियों के हाथों से होकर गुजरती है, इसलिए उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जितने हाथों से वो गुजरेगी उतनी बार मुद्रा के रूप में कार्य करेगी। हर व्यक्ति के पास जाएगी, 100 का नोट 100 रुपये के वैल्यू के बराबर रहेगा। उदाहरण के लिए यदि एक 100 रुपये का नोट 10 व्यक्तियों के हाथों से गुजरता है तो वह इन 10 व्यक्तियों के लिए मुद्रा का कार्य करती है और 100 रुपये की वैल्यू के बराबर करती है। मुद्रा के इस प्रवाह को मुद्रा की चलन गति कहा जाता है कि कितनी तेज गति से चलती है, इसकी चलन की गति कितनी है। चलन गति से मुद्रा की पूर्ति कई गुना बढ़ जाती है। जहां हर व्यक्ति को अलग अलग 100 रुपये के नोट की आवश्यकता रहती है, वहीं केवल एक नोट के प्रचलन के कारण इन सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है। अर्थात मुद्रा की चलन गति से मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित अवधि में केवल मुद्रा के चलन गति के स्टॉक के बराबर ही नहीं बढ़ती कि हमारे पास टोटल जेब में पैसे कितने हैं, गले में पैसे कितने हैं, वही गति नहीं है, वरन उसकी मात्रा को उसकी प्रचलन वेग से गुना करके मालूम किया जाता है। जैसे हमने कहा 100 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट 10 व्यक्तियों के पास गया। ये तो नोट है, ये तो 100 तो रुपीज़ हैं और ये 10 पर्सन है। तो हम ये कहेंगे 100 इंटू 10 मुद्रा की चलन गति 1000 के बराबर हो गई। 100 रुपये का नोट जब 10 व्यक्तियों के पास से होके गुजरता है तो वो 1000, तो 1000 के बराबर मुद्रा की चलन गति हो गई। इसलिए एक निश्चित अवधि में मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के चलन के स्टॉक और गति से गुणा करके, कितने रुपए थे और कितने व्यक्तियों के हाथ से गुजरे, उन दोनों को गुणा करके मालूम की जाती है। निश्चित अवधि में मुद्रा की एक इकाई औसतन जितने बार भुगतान करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे मुद्रा प्रचलन का वेग या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन या मुद्रा की गति कहते हैं। कितने व्यक्तियों के पास कौन सा नोट कितनी बार से गुजरा है, वो मुद्रा की गति कहलाती है, वो वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी निश्चित अवधि में मुद्रा की कुल पूर्ति चलन में पाई जाने वाली मुद्रा की कुल मात्रा को उसकी चलन वेग से मिलकर बनती है। यानी एक निश्चित अवधि में एक नोट कितने लोगों उसके हाथ से होकर गुजरा है, तो रुपए और व्यक्तियों को आपस में गुना कर लेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी या गति निकल जाएगी। मुद्रा के चलन गति पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। ये तो व्यापारिक बैंकें और व्यक्ति और समाज से मिलकर बनती है। इसका नियंत्रण चलन की मुद्रा के स्टॉक तक सीमित रहता है। वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा के चलन के स्टॉक की अपेक्षा मुद्रा प्रवाह के स्टॉक में जानना अधिक महत्वपूर्ण है। जितना अधिक व्यापार चलेगा, जितने लोगों के बीच में खरीद फरोख्त होता रहेगा, उतनी ज़्यादा मुद्रा की गति घटती बढ़ती रहेगी। चलन गति को प्रभावित करने वाले घटकों की बात करते हैं कि चलन गति को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती हैं। यहाँ एक बात हमने और कही है, यह भी कहा जा सकता है कि किसी निश्चित अवधि में मुद्रा की कुल पूर्ति की चलन में पाई जाने वाली मुद्रा की कुल मात्रा को उसके चलन वेग से मिलाकर, ये बात मैंने अभी समझा दी है, दोबारा यहाँ लिखी हुई भी है।
अब बात यह होती है कि चलन की गति को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, यानी मुद्रा की चलन गति को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में अपन बात करें। किसी देश में मुद्रा की चलन गति निश्चित नहीं रहती। मुद्रा की चलन गति को निरंतर परिवर्तित होती रहती है। मुद्रा की पूर्ति जानने के लिए उसकी चलन गति पर विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि मुद्रा की चलन गति बढ़ती है तो मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति बढ़ जाती है, और यदि ये घटती है तो उसकी पूर्ति भी कमी हो जाती है। अतः मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा की चलन गति का विशेष महत्व होता है, जो निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कही हमने व्यापारिक क्रिया। व्यापार में क्रय भी होगा, विक्रय भी होगा। क्रय विक्रय के बीच में मुद्रा आती है, तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। देश में मुद्रा की चलन गति वहाँ की व्यापारिक क्रियाओं पर आधारित रहती है। जिन देशों में औद्योगिक विकास हो चुका है, वहाँ व्यापार अधिक मात्रा में होता है, तो वहाँ मुद्रा की चलन गति उन देशों की अपेक्षा अधिक होती है जो पिछड़े हुए हैं। तो जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतना ज़्यादा मुद्रा की चलन गति रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। दूसरा हमने कहा मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की चलन गति मुद्रा की मात्रा से भी प्रभावित होती है। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मूल्य स्तर बढ़ने से उसकी चलन गति बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा कम होती है तो व्यापारिक गतिविधियों में शिथिलता रहती है, अतः उसकी चलन गति की तीव्रता नहीं पाई जाती। तो डिपेंड करता है कि आपका व्यापार कितना इम्प्रेसिव है और कितना इफेक्टिव है। उसके बाद में हमने बात की राजनीतिक स्थितियाँ कैसी है देश में। देश में राजनीतिक स्थिति का प्रभाव व्यापारिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार स्थायी है, उसकी औद्योगिक नीति स्पष्ट है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि होती है और मुद्रा का चलन वेग बढ़ेगा, परंतु राजनीतिक अशांति के कारण इसमें गतिशीलता कम हो जाएगी। उसके बाद हमने बात की उपभोग की प्रवृत्ति। जनता में अपने धन को अधिक बचाने की प्रवृत्ति है अथवा उपभोग की प्रवृत्ति अधिक है, तो मुद्रा के चलन गति को प्रभावित करती है। हम कमाते हैं, उसमें से खर्च कितना करते हैं, कितना पैसा किन वस्तुओं पे खर्च करते हैं। तो आपके उपभोग की क्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। जितना ज़्यादा उपभोग करेंगे उतना ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर है नकद क्रय विक्रय। जितना ट्रांजैक्शंस नकद से होता है उतना ज़्यादा मुद्रा की गति बढ़ेगी। लेकिन यदि हम ट्रांजैक्शंस एटीएम से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, तो भी वो पैसे का ट्रांजैक्शंस, खाते से पैसे निकल रहे हैं, मुद्रा की चलन गति ही उससे प्रभावित होगी। जहाँ व्यापारिक सौदे नकद रूप में किए जाते हैं वहाँ मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा, जबकि उधार विक्रय क्रय किया जाता है वहाँ मुद्रा की चलन गति कम हो जाएगी। नकद करने में मुद्रा अपना कार्य करती है और मुद्रा की गति बढ़ेगी। इसके साथ साथ उधार किए गए सौदों की अवधि का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। यदि भुगतान की अवधि कम है तो चलन वेग अधिक होगा, और यदि भुगतान चुकाने की अवधि लंबी है तो चलन गति कम होगी। डिपेंड करता है उधार कितनी अवधि के लिए दिया गया। अवधि कम है तो ठीक है, अवधि ज़्यादा है तो बहुत गति कम नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत। होता क्या है, भविष्यों में मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना हो तो मुद्रा की चलन गति बढ़ जाती है। चीज़ें सस्ती आज नज़र आती है, हमें ये पता लग जाए कल से भाव बढ़ेंगे तो आज सस्ते नज़र आएंगे। आज जब सस्ते नज़र आएंगे तो आज वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी। जब ज़्यादा बिकेगी तो मुद्रा की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसके विपरीत यदि भविष्य में मूल्य के गिरने की आशंका है तो मुद्रा की चलन गति कम हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, व्यक्तिगत धारणा है। उसके बाद बात करते हैं विनियोगों में सुविधा। विनियोगों में सुविधा का मतलब है आर्थिक विकास में तेज़ी हो रही है तो विनियोगों की सुविधाएं अधिक है तो मुद्रा की चलन गति बढ़ेगी। हमें ये पता लगता है सोना खरीदने आज सस्ता मिल रहा है, आने वाले समय में अच्छी कीमत मिलेगी। आज ज़मीन खरीद लें, आने वाले समय में अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर विनियोग करने से हमारी वैल्यूएशन ऑफ मनी बढ़ती है, एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है तो मुद्रा की चलन गति भी बढ़ेगी। यदि एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, यदि जितना हम सोच के चले हैं उतना भी हमारा वैल्यूएशन नहीं है तो फिर उसकी गति पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं विनियोगों में सुविधा देख ली हमने। उसके बाद बात करते हैं तरलता पसंदगी। यदि तरलता पसंदगी से अभिप्राय जनता कितना पैसा अपने पास तरलता के रूप में रखना चाहती है। संपत्तियां सबके पास है,
लेकिन किसी के पास ज़मीनों के रूप में है, तो किसी के पास फैक्ट्रियों के रूप में है, तो किसी के सारे पैसे कर्ज में और लोन में डूबे हुए हैं। डिपेंड करता है कि आप लिक्विडिटी या तरल अपने पास कितना रखते हैं। यदि जनता अधिक नकद कोष अपने पास रखना पसंद करती है तो चलन गति कम होगी, क्योंकि नकद तो आप अपने पास रख लिए, आप उसको मार्केट में चला ही नहीं रहे हो। जब वो मार्केट में चलेंगे नहीं तो चलन गति कैसे आएगी। और इसके विपरीत दशा में चलन गति अधिक होती है। जो लोग ज़्यादा पैसा मार्केट में रखते हैं अपने पास कम रखते हैं। जो लोग तरलता पसंदगी ज़्यादा करते हैं उनकी गति नहीं आएगी। जो लोग ज़्यादा पैसा मार्केट में रखते हैं अपने पास कम रखते हैं उनकी चलन गति अच्छी होगी। फिर हमने बात की बैंकिंग विकास कि साहब देश में बैंकिंग विकास कितना है। यदि उधार लेने की सुविधाएं अधिक है तो व्यापार को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, इसकी चलन गति ज़्यादा होगी। उधार लेने की सुविधाएं अधिक है, लोगों को मैक्सिमम लोन मिल रहा है, कार के लिए लोन मिल रहा है, मकान के लिए लोन मिल रहा है, पर्सनल कार्य के लिए लोन मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप लोन की सुविधाएं देंगे, जितनी ज़्यादा ऋण सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएंगे, लोग उन पैसों का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने से दूसरे लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, दूसरे लोगों के लिए क्रय शक्ति बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा। अभी हमने लॉकडाउन के अंदर देखा सब कुछ बंद हो गया, उत्पादन भी बंद हो गए, विक्रय भी बंद हो गए, क्रय भी बंद हो गए, उत्पादन भी बंद हो गया। तो ऐसे करते करते पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। सरकार को वापस इसे पटरी पर लाने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि मुद्रा की वेलोसिटी तभी काम करेगी जब मुद्रा का सर्कुलेशन होगा, और सर्कुलेशन होने के लिए उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए अभी आप देखते हैं सभी बैंकों ने सभी प्रकार के ऋणों की ब्याज दर घटा दी। आरबीआई ने भी अपनी कई ऋणों की ब्याज दरें घटा दी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लें और उस पैसे का प्रयोग करें तो वेलोसिटी बढ़ेगी। उसके बाद हमने बात की बैंकिंग विकास की। तो बैंकिंग विकास अगर ज़्यादा होगा, जब बैंकिंग संस्थाओं का विकास तेज़ी से होगा तो साख संबंधी क्रियाएं बढ़ेगी, और साख संबंधी क्रियाओं बढ़ने से मुद्रा की वेलोसिटी बढ़ेगी। इस प्रकार से हमने आज बात की थी। एक शॉर्ट नोट के रूप में प्रश्न बनता है कि मुद्रा की चलन गति होती क्या है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में मुद्रा को हम काम में लेंगे, जितनी ज़्यादा मात्रा में जितने ज़्यादा लोगों के पास मुद्रा का सर्कुलेशन होगा, लोग इसको एक ही नोट को ज़्यादा चलाएंगे, कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करेंगे, पब्लिक नोट को ज़्यादा रूप में प्रयोग में लेगी। तो जिस गति से वो चलती है उस गति को मुद्रा की चलन गति कहते हैं। प्रश्न सीधा सा था कि मुद्रा की चलन गति किसे कहते हैं। उत्तर हमारा बहुत सिंपल और साधारण सा है कि कोई भी एक नोट जितने ज़्यादा लोगों के हाथ से होके गुजरेगा, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करेगा, उतनी ज़्यादा मुद्रा की गति होगी। तो मुद्रा की चलन गति या वेलोसिटी ऑफ मनी से अभिप्राय मुद्रा को अधिक मात्रा में चलाने से है, अधिक मात्रा में क्रय शक्ति करने से। धन्यवाद।